परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कुछ धन उपार्जित करने के उपाय जो कि पूजा पाठ से रिलेटेड है। नौ भगवान श्री गणेश प्रखर बुद्धि के स्वामी हैं। यह विघ्न हरता भी हैं। भूत प्रेत आदि इनकी सेवा करते हैं। श्री गणेश जी की पूजा के कारण शिवगण भी प्रसन्न होते हैं। जब हम श्री गणेश की पूजन नहीं करते हैं तब शिवगण भूत प्रेत आदि पूजा पाठ में विघ्न उत्पन्न करते हैं। इसी कारण श्री गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। इनकी कृपा से बुद्धि निखर जाती है और पूजा पाठ में भी बुद्धि शुद्ध होना जरूरी है। बुद्धि ही सही और गलत का निर्णय लेती है। सही दिशा में कदम बढ़ाने से सफलता निश्चित होती है। ऐसी सफलता आदमी का यश और सम्मान देती है। इसलिए भगवान गणेश की उपासना सुखदायक, दुखनाशक और धनदायक भी है, क्योंकि बुद्धि को सही दिशा देने पर कम प्रयास से भी अचूक सफलता मिलती है और बुद्धि बल से कोई भी आदमी अपनी काबिलियत को साबित कर सकता है, जो सभी चाहते हैं। जबकि विपरीत समय में बुद्धि कठिन दौर से बाहर आने में मदद करती है। इसलिए भगवान गणेश की उपासना शुभ फलदायी मानी जाती है। श्री गणेश जी संकट नाशक हैं, अतः गणेश जी का ध्यान जरूर करें। बुधवार को की गई भगवान गणेश की उपासना का अच्छा प्रभाव होता है। इस संसार में पैसे का कितना महत्व है यह तो आप सब जानते ही हैं। या यूं कहें कि इस दुनिया में पैसा और उस दुनिया में राम नाम ही काम आता है। इन दोनों साधना में श्री गणेश जी कल्याणकारी होते हैं। इनकी पूजा से यह दोनों प्राप्त होने लगते हैं। पैसा कमाने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है और मन में एक प्रश्न होता है कि और पैसा कैसे कमा जाए। यहां पर मैं श्री गणेश जी की इच्छा से कुछ सरल से उपाय आपको बताने जा रहा हूं। आप इस उपाय को एक बार करके देखें तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला चीज, ऊनी या कंबल का साफ आसन बिछाएं। अब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। एक लकड़ी के बिजोड़ पर कोई नया पीला रुमाल सा बिछाएं। उसके ऊपर मसूर की दाल की ढेर बनाएं। इस ढेरी पर 7 कौड़ियां व एक लघु शंख की स्थापना करें। फिर मूंगे की माला से ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 5 माला जप करें। जब पूरा होने पर इस रुमाल की सामग्री सहित गांठ मारकर किसी निर्जन स्थान इन द सेंस जहां कोई आता जाता ना हो पर जाकर गाड़ दे। चुपचाप घर चले जाएं। रास्ते में किसी से बात ना करें। घर पर आकर मुंह हाथ धो लें। किसी बुजुर्ग महिला या मां या गाय आदि को कुछ मीठा खिला आशीर्वाद लें। बस हो गया आपका जीवन परिवर्तन। अब पैसे की कमी नहीं रहेगी। पैसे की कमी का एक कारण है श्री शनिदेव। और श्री शनिदेव जी भी क्या करें जब किसी व्यक्ति के कर्म ही खराब थे। इसलिए श्री शनिदेव का पूजन भी करते रहना चाहिए और प्रार्थना करें कि मेरे गुनाहों को क्षमा करें, क्योंकि जब श्री शनिदेव जी प्रसन्न होने वाले होते हैं तो श्री लक्ष्मी जी उनसे पहले ही प्रसन्न हो जाती है और बिना मांगे ही आ जाती है। खराब शनि की निशानी फटी एड़ियां हैं। अगर आपकी एड़ियां फटी हुई है तो ये समझ लीजिए कि आपका शनि खराब है। या फिर एक बात यह है कि श्री लक्ष्मी जी को कमल गट्ठे विशेष प्रिय हैं। इसलिए कमल गट्ठे की माला को श्री लक्ष्मी जी के मंदिर में श्री लक्ष्मी जी को चढ़ाना चाहिए। और फिर घर दुकान में कमल गड्ढे की माला का आसन दे, उसको बिछाकर उसके ऊपर श्री लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित कर पूजा की जाए तो व्यापार बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद हम आपको एक विधि और बताएंगे। या फिर एक दिन शुभ समय में हवन करें। हवन में घी लगाकर कमल गट्टे के बीजों से 108 आहुतियां दें और अंत में श्री लक्ष्मी जी से बने रहने की प्रार्थना करें। एक विशेष बात यह है कि यदि आपने ऐसा 21 दिन तक लगातार किया तो आने वाली कई पीढ़ियां का भी उद्धार हो जाएगा। या फिर अगर कोई व्यक्ति श्री लक्ष्मी जी की पूजा पाठ के दो उपरांत अपने गले में कमल गट्टे की माला धारण कर ले तो श्री लक्ष्मी जी की कृपा उस पर सदा बनी रहती है।
या फिर श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति, चित्र या यंत्र पर कमल गट्टी की माला पहनाकर किसी तालाब, नदी में श्री लक्ष्मी जी को विसर्जित करें तो उसके घर में निरंतर लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। या फिर ऐसा करें कि श्री लक्ष्मी जी को सफेद गुंजा बहुत पसंद है। इस गुंजा को श्री लक्ष्मी जी स्तोत्र से 2 से 5 बार अभिमंत्रित करें। गुंजा फिर पैसे के स्थान पर रखते हैं। गुंजा उड़द की साबुत दाल के बराबर से थोड़ा सा बड़ा होता है और इसे लड़ाई की जड़ के नाम से जानते हैं। यह सामान्यतः आधी लाल आधी काले रंग की होती है। इसके लाल काले दाने यदि किसी के घर में डाल दिए जाएं तो तब तक ये दाने उसके घर से ना निकाले जब तक कि लड़ाई होती रहती है। सफेद रंग के दाने हल्का किनारे से काले होते हैं और यह लक्ष्मी पूजा में काम आता है। यह किसी पंसारी के यहाँ से मिल सकते हैं। वैसे तो बरसात के मौसम में ही होते हैं, कोई भी 10 रुपये में दे देता है। पूजा में 7, 11, 21 दाने ही प्रयोग होते हैं। तो ये सब जो उपाय हैं वो बड़े अचूक हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें से कितने भी कर लें, परंतु विश्वास आपको रखना पड़ेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।